Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे माइक्रो टीचिंग होता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण की हिस्ट्री क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को कैसे बनाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में कितने मिनट्स आपको मिलते हैं, इसकी सारी विस्तार से जानकारी हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करी है। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, ये जानने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल टीचिंग परंपरागत शिक्षण क्या होता है। परंपरागत शिक्षण वह शिक्षण होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपके टीचर जो आपको बचपन से क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो टीचर 30 से 35 मिनट का पीरियड क्लास में लेते हैं और आपको पढ़ा कर चले जाते हैं, वह शिक्षण, वह टीचिंग ही आपका परंपरागत शिक्षण कहलाता है। जब आपका टीचर आपके क्लास में आता है तो वह क्लास में आने के बाद कुछ कार्य करता है, जैसे कि पाठ की शुरुआत करता है, पाठ को पढ़ाता है, आपसे सवाल प्रश्न पूछता है, श्यामपट्ट पर कुछ लिखता है, छात्रों को प्रेरणा देता है, छात्रों को मोटिवेट करता है, छात्रों को प्रोत्साहित करता है। ये सब कार्य ही शिक्षण कौशल कहलाते हैं। ये वर्ड अगर आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं तो ये वर्ड आपको बीएड में हमेशा ही सुनने को मिलेगा और हमेशा ही ये वर्ड आपके बीएड में रहेगा। बीएड में बहुत ही काम आएगा ये वर्ड, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। टीचिंग स्किल क्या होती है, हम यहाँ पे ये जान लेते हैं। टीचिंग स्किल वे होती है जो एक टीचर क्लास में आने के बाद वे जो सारे काम करता है वे टीचिंग स्किल होती है। टीचिंग स्किल के अंतर्गत ही वे सारे काम आते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको परंपरागत शिक्षण को समझना ज़रूरी होता है। टीचिंग स्किल को आपको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिए आप। जो आपकी ट्रेडिशनल टीचिंग, उसमें एक टीचर 30 से 35 मिनट तक पढ़ाता है। आपकी जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है उसमें एक टीचर 35 से 30 मिनट की क्लास लेता है। 35 से 30 मिनट ही आपके क्लास में वह पढ़ाता है। लेकिन जो आपकी माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, यह टीचिंग का ही एक छोटा सा रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण भी आपका जनरल टीचिंग की ही तरह होती है, लेकिन इसे कम समय में ही आपको पूरा करना होता है। सूक्ष्म शिक्षण में आपको 5 से 10 मिनट का ही समय आपको पढ़ाने के लिए दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का निर्माण उन छात्रों के लिए किया जाता है जो कि टीचर बनने वाले हैं या फिर टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे कि बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं। जैसे कि एक सिपाही बनने की ट्रेनिंग लेता है, तभी उसे सीमा पर, बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम एक अच्छे शिक्षक का निर्माण कर रहे हैं तो हम उसे सीधा एक क्लास में, एक कक्षा को लेने के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से तैयार नहीं है। जिस प्रकार एक सिपाही को
ट्रेनिंग दी जाती है सिपाही बनने की, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक को भी ट्रेनिंग दी जाती है एक अच्छे शिक्षक बनने की। और उस ट्रेनिंग का आधार होता है और उस ट्रेनिंग का बेस होता है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में आपको 5 से 10 मिनट का समय दिया जाता है एक स्किल को बोलने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए पर स्टूडेंट को 5 मिनट का ही समय दिया जाता है। आपको आपका जो बैच होता है उसमें 5 से 10 छात्र ही होते हैं। माइक्रो टीचिंग जो आप करते हैं वे स्कूल की वास्तविक परिस्थितियों में ही करते हैं। यह क्वेश्चन आपके बीएड एग्ज़ाम में बहुत एग्ज़ामिनर पूछता है जब आप वाइवा देते हैं, तो माइक्रो टीचिंग पूछता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि माइक्रो टीचिंग में परिस्थितियाँ आपकी कैसी होती हैं, वास्तविक होती हैं या आभासी होती हैं। तो आप ये बात को जान लीजिए कि माइक्रो टीचिंग में आपकी जो परिस्थितियाँ होती हैं वह वास्तविक होती हैं। माइक्रो टीचिंग में एक बार में एक स्किल ही दी जाती है। हम या तो बोर्ड पे हमें लिखने का स्किल दिया जाता है या तो हमें बच्चों को मोटिवेट करने का स्किल दिया जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग क्या होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कम समय में कम शिक्षण क्रियाओं के साथ कम छात्रों वाली कक्षा में संपन्न किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग को करने के लिए 5 से 10 मिनट का समय मिलता है। माइक्रो टीचिंग में 5 से 10 छात्र होते हैं। माइक्रो टीचिंग में वास्तविक स्कूल परिस्थितियाँ होती हैं। माइक्रो टीचिंग में आभासी छात्र होते हैं। माइक्रो टीचिंग में अध्यापक बीएड विद्यार्थी एक बार में एक कौशल करते हैं। माइक्रो टीचिंग आप साधारण भाषा में भी बोल सकते हैं कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है तो आप बोल सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको शिक्षक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। सूक्ष्म शिक्षण में आप 3 भूमिका का निर्वाह कर रहे होते हैं। माइक्रो टीचिंग में आप 3 रोल प्ले करते हैं। बीएड, बीटीसी, डीएलएड करने वाले विद्यार्थी ही टीचर बनते हैं। बीएड, बीटीसी, डीएलएड करने वाले विद्यार्थी ही माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट बनते हैं। बीएड, बीटीसी, डीएलएड करने वाले विद्यार्थी ही माइक्रो टीचिंग में ऑब्जर्व करते हैं कि छात्र कैसा पढ़ा रहा है, इसके पढ़ाने में क्या त्रुटियां हैं, क्या कमियां हैं, वो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड करने वाले छात्र ही ऑब्जर्व करते हैं, बताते हैं कि कमियां क्या हैं पढ़ाने में। अब हम ये जान लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। DW के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस लघु क्रिया से है जिसे कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में कम समय में पूर्ण कराया जाता है। अब इंग्लिश में हम माइक्रो टीचिंग की डिफिनेशन को जान लेते हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ द स्केल डाउन टीचिंग इन काउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। दूसरी डिफिनेशन हम जान लेते हैं माइक्रो टीचिंग की। BW शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण कम शिक्षण क्रियाओं वाली एक प्रविधि है। इंग्लिश में हम इसकी डिफिनेशन को जान लेते हैं। माइक्रो टीचिंग इज ए रियल टीचिंग रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। सूक्ष्म शिक्षण हिस्ट्री, सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास क्या होता है, माइक्रो टीचिंग की हिस्ट्री क्या होती है, यहाँ पे हम ये जान लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत DW ने सन 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में की। इसकी खोज में एलन का साथ किथ एचिसन व आर्यन बुश ने दिया था। भारत में इसकी शुरुआत DD
तिवारी ने सन 1967 में गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट्स प्रयागराज से की। सूक्ष्म शिक्षण के पद क्या होते हैं? स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, जब आप बीएड का वाइवा देते हैं, तब आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सूक्ष्म शिक्षण के स्टेप क्या होते हैं, ये जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जो स्टेप होते हैं वो 6 स्टेप होते हैं। पहला होता है पाठ योजना या नियोजन, प्लानिंग होता है। दूसरा होता है टीचिंग, शिक्षण होता है। तीसरा होता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक होता है। चौथा होता है पुनः पाठ योजना, रीप्लानिंग। पांचवा होता है पुनः शिक्षण, रीटीचिंग। छठवां होता है प्रतिपुष्टि, रीफीडबैक। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या होता है? माइक्रो टीचिंग की साइकिल क्या होती है, इसे हम कैसे बनाते हैं, इसे हम कैसे डायग्राम करते हैं। जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं और जब आप बीएड के वाइवा देते हैं, तो एग्जामिनर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि माइक्रो टीचिंग की साइकिल क्या होती है, इसके कितने स्टेप होते हैं। माइक्रो टीचिंग की साइकिल को आप ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाइए। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि माइक्रो टीचिंग की साइकिल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम टीचिंग करते हैं, उसके बाद हमें फीडबैक मिलता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं, कि हमारे माइक्रो टीचिंग पाठ योजना में कोई गलती है, कोई त्रुटि है। तो उसके लिए उसके लिए हम पुनः प्लानिंग करते हैं, रीप्लानिंग करते हैं। रीप्लानिंग करने के बाद पुनः हम प्रस्तुतिकरण रीटीचिंग करते हैं। उसके बाद हमें रीफीडबैक मिलता है। अब एनसीईआरटी के अनुसार समयावधि क्या होती है माइक्रो टीचिंग स्टेप की, यह जान लेते हैं। पहले स्टेप में होता है पाठ योजना या नियोजन, प्लानिंग। प्लानिंग जो है कि आप घर से करते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है, आप कैसे वे में खड़े होंगे और कैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे, कैसे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप बच्चों को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे खड़े होंगे, कैसे डिस्टर पकड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, किस एंगल में खड़े होकर आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। ये प्लानिंग जो है कि आप घर से करते हैं। इसके लिए आपको कोई भी समय नहीं दिया जाता। इसके लिए आप जितना चाहे समय अपने से खुद से निर्धारित कर सकते हैं प्लानिंग में। दूसरा है कि टीचिंग के लिए आपको 6 मिनट मिलता है। माइक्रो टीचिंग के लिए आपको 6 मिनट मिलता है। उसके बाद होता है फीडबैक में आपको 6 मिनट दिया जाता है। फीडबैक में आपको 6 मिनट दिया जाता है कि आप कैसे माइक्रो टीचिंग पाठ्य योजना बनाए हैं, इसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो उसके लिए आपको पुनः पाठ्य योजना रीप्लानिंग करनी होती है। रीप्लानिंग करने के लिए आपको 12 मिनट मिलता है। उसके बाद आप रीटीचिंग करते हैं। रीटीचिंग करने के लिए आपको 6 मिनट मिलता है। उसके बाद आपको पुनः प्रतिपुष्टि, उसके बाद आपको रीफीडबैक मिलता है। रीफीडबैक के लिए आपको 6 मिनट दिया जाता है। टोटल जो समयावधि होती है आपका 36 मिनट आपको दिया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और आप हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। मैंने इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या कोई क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना होता है तो आप मेल करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं बीएड बीटीसी डीएलएड से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही बीएड बीटीसी डीएलएड नेक्स्ट वीडियो के साथ।